आपको जैसा कि पता है सेकेंड लेक्चर में मैंने असर्टिव के 2 यूजेस पढ़ा दिए थे। असर्टिव सेंटेंस हमारा चल रहा है और इसके मैंने 5 यूजेस बताए थे, जिसमें 2 यूजेस आपके हो गए हैं। पहला यूज है चेंजिंग ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा आपने पढ़ लिया था यूज ऑफ कंजंक्शन। इसके बाद आज आपको ये तीसरा यूज मैं पढ़ाने जा रही हूँ, रूल्स ऑफ चेंजिंग वर्ब। वैसे उसमें पहले रूल्स ऑफ चेंजिंग प्रोनाउन है, बट मैं पहले रूल्स ऑफ चेंजिंग वर्ब पढ़ाऊंगी क्योंकि इससे सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। प्रोनाउन किसी सेंटेंस में यूज होते हैं और किसी में नहीं होते हैं, लेकिन टेंस का बदलना, वर्ब मीन्स टेंस है, टेंस का बदलना हर सेंटेंस में जरूरी होता है और सभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाने में टेंस का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ चेंजिंग वर्ब। तो देखिए एग्जांपल से हम देखेंगे, जैसे कोई सेंटेंस लिखा है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, you can help each other in this work। ये सेंटेंस जो है द टीचर्स आर टू द स्टूडेंट्स, तो इसमें देखिए इनडायरेक्ट बनाएंगे जब, तो जैसा कि आपको पता है कि किसी भी सेंटेंस को जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब में ओनली वर्ब चेंज होती है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं होता है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो सेम रहेंगे, केवल हमें इसे बदलना है रिपोर्टिंग वर्ब को। तो आपने रिपोर्टिंग वर्ब का चेंजिंग कल पढ़ा था, जब रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट होता है तभी वर्ब चेंज होती है, अदरवाइज नहीं होती है। तो यहाँ पर सेड टू है, आपको पता है कि सेड टू का क्या हो जाता है, टोल्ड हो जाता है। तो देखिए द टीचर सेड टू है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, टोल्ड, और ऑब्जेक्ट हो जाएगा द स्टूडेंट्स। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करेंगे, कंजंक्शन लगाएंगे दैट। यहाँ तक आपने पढ़ लिया था, ये आपने 2 यूज पढ़ लिए थे। आप सेंटेंस में आता है यू, जो एक प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन के रूल पढ़ने हैं आपको, और ये है हेल्पिंग वर्ब जिसे हम कहते हैं टेंस। तो देखिए ये प्रोनाउन कभी कभी नहीं आता है, जैसे कि यहाँ पर सेंटेंस आ जाए रोहन, सब्जेक्ट, सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर रोहन हो जाता है तो यहाँ पर प्रोनाउन चेंज ही नहीं होना है, फिर क्या चेंज होगा, हेल्पिंग वर्ब अकेले चेंज होगी और सेंटेंस ऐड हो जाएगा। तो हम इसे बनाएंगे दैट के बाद रोहन से जोड़ देंगे रोहन, फिर इस कैन को चेंज करेंगे कुड में। तो हमें ये कैन को कुड में चेंज करना है, क्यों और किस प्रकार से, यदि आज पढ़ना है कि किस तरह से हम टेंस चेंज करते हैं, कब चेंज करते हैं और कब चेंज नहीं करते हैं। तो आज हमें इस टेंस को बदलना सीखना है। इसके बाद मेन वर्ब बदलती नहीं है और पूरा ऐड हो जाएगा ईच अदर इन दिस का हम ऐड करेंगे, ये नेक्स्ट रूल है, ये बाद में पढ़वाएंगे वर्ब। ये सेंटेंस, तो आज का हमारा टॉपिक है इस टेंस को बदलना, कि कैन का कुड कैसे हुआ। तो देखिए इसके रूल स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट रूल तो ये है कि if the reporting verb of direct speech, if the reporting verb of direct speech is in present tense and future tense, the reporting verb will never change। तो इस तरह से if the reporting verb is in present or future, it will not be changed। तो अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पर ये प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है, कल मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट में होती है तो यहाँ पर से या सेज होता है, और फ्यूचर में होती है तो यहाँ पर विल से या सेल से होता है, और अगर पास्ट में होती है तो इसमें सेड या सेड टू होता है। तो देखिए यहाँ
यहाँ पर तो said to लिखा है इसलिए ये चेंज हो गया है। तो देखिए हमें ये देखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में है तो इसकी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। तो देखिए रूल पहले समझ लेंगे, फिर मैं आपको एक एक करके एग्जाम्पल बताऊंगी। If the reporting verb is in present or future, तो it, यहाँ पर it का मतलब देखिए मैं यहाँ पर लिखूं तो क्या होगा, the tense of reported speech। ये आपका पूरा रूल हो गया कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में है तो जो टेंस है रिपोर्टेड स्पीच का टेंस का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है तो टेंस चेंज हो जाता है। हम कैन का कोड करेंगे तो प्रेजेंट से पास्ट हो जाएगा, डू का डेड करेंगे तो प्रेजेंट से पास्ट हो जाएगा, तो टेंस चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होगी। फॉर एन एग्जाम्पल जैसे कि he says to his friend, we are we will कर देंगे हम, we shall play cricket। जैसे ये एग्जाम्पल है, इसमें रिपोर्टिंग वर्ब है सेज टू, जो किसमें है प्रेजेंट में। तो देखिए इसको जब हम बनाना स्टार्ट करें, पहले तो बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ये असर्टिव सेंटेंस है तो सेज टू का क्या हो जाएगा, टेल्स। चेंज होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट है, ही टेल्स ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिज फ्रेंड। फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डायनेमिक कंजंक्शन लगाएंगे दैट। अब भी यहाँ प्रोनाउन है, ये ही से चेंज होगा, इसे मैं बाद में बताऊंगी क्यों दे हो गया। अब देखिए यहाँ पर सेल मेन पॉइंट है आज का हमारा, ये हेल्पिंग वर्ब चेंज करना, कब चेंज होगी और कब नहीं होगी। तो देखिए नॉर्मली हम सेल का शुड करते हैं, प्रेजेंट को पास्ट में बदल देते हैं, लेकिन यहाँ पर सेल का शुड नहीं होगा क्योंकि जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट में है। और जब प्रेजेंट और फ्यूचर में कोई टेंस होता है रिपोर्टिंग वर्ब का, स्पीच का टेंस नहीं बदलता है, तो यहाँ पर हम सेल का सेल करेंगे। लेकिन यहाँ पर तो दे लगा हुआ है तो दे के साथ तो सेल आता नहीं है, दे के साथ आता है विल, तो हम सेल का विल कर देंगे लेकिन वुड या शुड नहीं करेंगे, तो ये कोई चेंज नहीं कहलाता है। प्ले क्रिकेट, इस तरह से इसको हम ऐड कर देंगे और इसकी हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होगी। इसी तरह से देखिए यदि रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ, देखिए इफ रिपोर्टेड स्पीच shows यूनिवर्सल ट्रूथ, हिस्टोरिकल इवेंट, हैबिचुअल फैक्ट्स, the tense of and proverb तो देखिए अगर कोई इस रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब सत्य कथन, हिस्टोरिकल इवेंट्स कोई ऐतिहासिक घटना, हैबिचुअल फैक्ट्स आदत संबंधी तथ्य, और प्रोवर्ब कोई भी कहावत, ये शो करता हो तो भी इसका टेंस का भी चेंज नहीं होगा। तो क्या करेंगे हम, द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच विल नेवर बी चेंज। ये इसका रूल है कि जिस सेंटेंस की स्पीच से सत्य कथन, ऐतिहासिक घटना, कहावत और आदत का भाव व्यक्त होता है तो उस टेंस की उसमें रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कभी चेंज नहीं होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल के लिए देखिए जैसे कि माय फादर said, comma inverted comma,
द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो देखिए, माय फादर सेड, मेरे पिता ने कहा, और जो कुछ भी कहा, क्या कहा? द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूरब में निकलता है। तो ये क्या है? सत्य कथन है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्या शो कर रहा है? ये यूनिवर्सल ट्रूथ शो कर रहा है। तो इसका जो टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस राइजेस, ये चेंज नहीं होगा, सेम जुड़ जाएगा। देखिए बन जाएगा माय फादर सेड, सेड चेंज नहीं होगा क्योंकि उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, कंजंक्शन दैट लगेगा, और द सन से पूरा ऐड हो जाएगा, द सन राइजेस इन द ईस्ट, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। यहाँ पर होता द अर्थ इज राउंड, तो इसका इज ही रहता, वॉज नहीं होता। और यहाँ पर होता ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, प्रॉवर्ब होता कोई, तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी ही रहता। तो देखिए आपके सामने यहाँ पर दो कंडीशंस आई हैं। एक कंडीशन ये है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता है। और दूसरी कंडीशन ये है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच से यूनिवर्सल ट्रूथ शो हो, हैबिचुअल फैक्ट सेंटेंस आ जाए कि आई ब्रश ट्विस इन अ डे, मैं दिन में 2 बार ब्रश करता हूँ, तो क्या है? ये हैबिचुअल फैक्ट है, हैबिट है, इसलिए भी चेंज नहीं होगा। तो इस टाइप के सेंटेंसेस पर हमें स्पेशली ध्यान रखना है कि कब चेंज नहीं होगा, क्योंकि मोस्टली हम चेंज करना तो सीख जाते हैं, लेकिन नो चेंज वाले वाक्यों पर हम कोई ध्यान नहीं देते हैं। तो ये दो कंडीशन में सेंटेंस चेंज नहीं होंगे। अब हम देखते हैं कि कब चेंज होंगे और कैसे चेंज होंगे। तो देखिए कब चेंज होंगे। If the reporting verb is in past tense, आपका नेक्स्ट आ जाता है, ये थर्ड है, दूसरा इरेज हो गया। If reporting verb is in past, तो the tense of reported speech also will be changed in past tense in this way। तो देखिए यदि आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो किसमें है? पास्ट में है। पास्ट में आ जाते हैं आपके सैड और सैड टू। तो जो टेंस है रिपोर्टेड स्पीच का वो भी पास्ट में ही, पास्ट टेंस में चेंज होगा। इस तरह से, किस तरह से? इस तरह से देखिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। देखिए डायरेक्ट अगर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान होती है फर्स्ट फॉर्म होती है, या फर्स्ट फॉर्म में फर्स्ट प्लस एस या एस होता है, या डू या डज होता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, मैं यहाँ पर डिटेल में बता देती हूँ, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में है, फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही एस लगा है, और डू या डज है। तो इनडायरेक्ट बनाते समय फर्स्ट फॉर्म होगी अगर, तो वो सेकंड में बदल जाएगी, सेकंड फॉर्म में बदल जाएगी, और जो डू डज है वो किस में बदल जाएगा? डिड में बदल जाएगा, मतलब सिंपल पास्ट हो जाएगा, सिंपल पास्ट हो जाएगा। तो हमने सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में चेंज कर दिया। कैसे? सिंपल प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म ऐसे यस लगता है, डू डज लगाया जाता है, तो सिंपल पास्ट में बदल देंगे तो सेकंड फॉर्म कर देंगे या डिड कर देंगे। हमारा जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जिसे हम इम्परफेक्ट भी कहते हैं, इसमें क्या आता है? इज़ारेम। इसमें इज़ारेम आता है तो इसे हम बदल देते हैं वॉज वर्ब में। क्यों बदल देते हैं? क्योंकि इसे हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर देते हैं। बहुत ही इजी है। देखिए प्रेजेंट के चारों टेंस पास्ट के चारों टेंस में चेंज हो जाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। और जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है इसमें होता है हैज, हैव, ये चेंज हो जाता है हेड में। और ये हेड क्या है? पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब।
परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन और हैव बीन। ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा, इसका हो जाएगा हैड बीन। ये वो है आपकी पास्ट परफेक्ट की। तो देखिए आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमने पहले प्रेजेंट के चारों टेंस को चेंज किया और प्रेजेंट के चारों टेंस सीधे पास्ट में चेंज हो गए। अब देखते हैं हम पास्ट। अगर डायरेक्ट स्पीच में कोई पास्ट का सेंटेंस आ जाता है, पास्ट इंडेफिनिट यहाँ पर आ जाता है, तो या तो उसमें सेकंड फॉर्म होगी या फिर उसमें डिड होगा। तो इसे पास्ट को पास्ट में ही बदलते हैं। तो ये जो सेकंड फॉर्म है और डिड है ये हैड थर्ड में बदल जाता है पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है। देखिए पास्ट का पहला पास्ट के तीसरे टेंस में चेंज हो गया और पास्ट का दूसरा जो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है जिसमें आता है वॉज वर, ये बदल जाता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हैड बीन। ये है पास्ट परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस। तो देखिए ये पास्ट के दोनों टेंस, पास्ट के ही दोनों टेंस में बदल गए हैं। देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में चेंज हो जाता है। और अगर यहाँ पर थर्ड फोर्थ आते हैं तो वो कभी चेंज नहीं होते हैं। और देखिए मॉडल्स विल, सेल, कैन और मे, ओनली 4 मॉडल्स चेंज की जाती हैं। तो देखिए क्रिम से इन्हें चेंज करेंगे तो क्या होगा, 7 में यूज, विल का गुड हो जाएगा, सेल का शुड हो जाएगा, कैन का कुड हो जाएगा और मे का माइट हो जाएगा। हाँ तो देखिए ये मैंने आपकी शॉर्ट लिस्ट कंप्लीट करा दी है टेंस चेंज करने की। फिर से समझ लीजिए, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, और पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। और ओनली 4 मॉडल्स विल बी चेंज, विल का गुड, सेल का शुड, कैन का कुड और मे का माइट। तो ये आपकी लिस्ट हो गई। अब मैं आपको 2 एग्जाम्पल से मैं क्लियर करा देती हूँ। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल, तो देखिए 2 एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर आपको दिए हैं और इसमें मैं आपको समझाऊंगी किस तरह से हम टेंस को चेंज करेंगे। तो देखिए यहीं से हम रूल को फॉलो करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे जो चेंज नहीं होता है कभी। यहाँ पर सेट 2 है तो सेट 2 को क्या कर देंगे, टोल्ड कर देंगे, ऑब्जेक्ट आ जाएगा मीन, एक चेंज हो गया हमारा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यूज करेंगे, कंजंक्शन दैट लगाएंगे, 2 यूज हो गए। मोहन नाउन है, नाउन कभी चेंज नहीं होता है, सेम आ जाएगा मोहन। ठीक है, अब आ जाते हैं हम वर्ब पर। आ गए यहाँ पर। अब जब हम वर्ब को चेंज करने लगेंगे, वो चाहे अगर किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है तो ओनली हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो मेन वर्ब चेंज होगी। जैसे इस सेंटेंस को मैंने दिया है, इसमें मैंने कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दी है, इसमें मेन वर्ब को चेंज करना होगा। तो पहले चेंज करने से पहले हमें ये देखना है कि कब चेंज नहीं होता है। तो कब चेंज नहीं होता, रिकॉर्डिंग और प्रेजेंट फ्यूचर में होगी तो ये चेंज नहीं होगा, तो ये तो पास्ट में है और यहाँ यूनिवर्सल ट्रूथ भी नहीं है, इसका मतलब है ये चेंज हो जाएगा। इसका वॉज, एब्सेंट और टुडे का होता है दैट डे। इस तरह से बन गया। आप नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए, दे, सैड में ऑब्जेक्ट नहीं इसलिए सैड चेंज नहीं होगा, सैड कनेक्शन लगाएंगे दैट। वी सब फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट से चेंज हो जाएगा, दे हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है जिससे हमें टेंस का पता चले। तो जब हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और फर्स्ट फॉर्म आती है किसमें, सिंपल प्रेजेंट में। तो सिंपल प्रेजेंट में है ये और रिकॉर्डिंग वर्ब पास्ट में है, तो ये सेंटेंस सिंपल पास्ट में चेंज हो जाएगा, सेकंड फॉर्म या डिड हो जाएगी। तो फर्स्ट फॉर्म है तो सेकंड हो जाएगी वांटेड, और अगर यहाँ सेकंड होती इस तरह से तो हेड थर्ड हो जाता है यहाँ पर। तो टू, गो टू, अलविदा। इस तरह से आपके मैंने 2 एग्जाम्पल समझाए हैं। मैं आपको प्रैक्टिस के लिए भी कुछ एग्जाम्पल्स दे दूंगी जो आप कर सकते हो, और इस लिस्ट को अच्छे से समझ लेना। और ये जो 3 रूल मैंने बताए हैं वो 3 रूल ही वर्ब के लिए काफी है। अगर आप इन्हें ध्यान रखोगे तो इसे सही से टेंस को बदल सकते हो।
तो इसे अच्छे से समझना।